तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर रहे हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं। तो हमने क्लास 9th के लिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है पॉलिनोमियल। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया, एक्सरसाइज भी कवर कर ली, सारे क्वेश्चंस लगभग कराए जा चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा जाके पहले उसको देखिए और फिर आइए इस वीडियो पे, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि क्लास 9th के लिए सेकंड चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके काम की वीडियो है, आप जरूर से इसे देखेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे और इंजॉय करेंगे, क्योंकि मैथ को कभी भी रटा नहीं जा सकता, इंजॉय करके पढ़ा जा सकता है। तो उम्मीद है आप इंजॉय के साथ साथ पढ़ेंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और बैठ जाइए टेबल पे और करिए इस क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इफ xy इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। मतलब आपको 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे, आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई गई थी कि इस आइडेंटिटीज को यूज करके, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कि उसे सॉल्व करके, उसे यूज करके हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बताइए कैसे कर सकते हैं। हमें जो गिवन होता है उसे हम यूज करके हम देखते हैं कि जो प्रूफ करना है या जो फाइंड करना है वो हम निकाल पाते हैं कि नहीं, उसको कैसे यूज करें ताकि जो निकालना हो वो निकाल सके। तो बताइए जल्दी कैसे करेंगे। देखिए आपको क्या दिया है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये गिवन है हमें, ठीक है। अगर मैं 3x का स्क्वायर कर दूंगा तो अगर 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 9x स्क्वायर आ जाएगा। 3x का स्क्वायर करूंगा तो 9x स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं 2y का स्क्वायर कर दूंगा तो 2y का स्क्वायर क्या होगा, 4y स्क्वायर। और ये तो मुझे निकालने के लिए बोला ही गया है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि हमें जो फाइंड करना है, जो निकालना है, उसके लिए स्क्वायर इन बोथ साइड करना पड़ेगा, जो गिवन है हमारे पास, स्क्वायर इन बोथ साइड। तो चलिए स्क्वायर इन बोथ साइड करते हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट, क्या मिलता है हमें, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे आंसर पे। तो स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे तो कई बच्चे बहुत ही महान होते हैं, वो क्या करते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देते हैं और इधर 12 का स्क्वायर कर देंगे। जब इस साइड स्क्वायर करेंगे हम तो वो होल स्क्वायर बनेगा, इंडिविजुअल का स्क्वायर नहीं होगा, होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसका। इधर आएगा 12 का स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए 12 का स्क्वायर क्या होता है, नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है, कितना, 144। उम्मीद है सबको पता होगा, क्योंकि आप क्लास 9th में हैं तो छोटी छोटी बातें तो पता होनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को भी ये आता है तो आपको तो आना ही चाहिए, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है क्या, आपको आना चाहिए, मैंने बताया है आपको। जब इंट्रोडक्शन पार्ट कराया गया था तो उसमें सारे अलजेब्रिक फॉर्मूले बताए गए थे, तो मैंने बताया था आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जल्दी बताइए कमेंट में a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए कमेंट से a प्लस बी का होल स्क्वायर। जल्दी जल्दी कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब कई बच्चे बोलेंगे कि मैं तो ऐसे भी लिखता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि a स्क्वायर प्लस 2ab आएगा उसके बाद b स्क्वायर आएगा,
नहीं, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स जो है बुक्स में लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे सोचते हैं कि अगर ऐसे करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ए क्या है हमारा 3x और बी है हमारा 2y, तो इसका स्क्वायर करते हैं। चलिए ए का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a क्या है हमारा 3x, b क्या है हमारा, एक मिनट, b क्या है हमारा 2y, ओके। और 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो यहां लिखेंगे हम 144। चलिए बहुत बढ़िया। 3 का स्क्वायर क्या होगा 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ऐसी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। इसी प्रकार से हम करेंगे। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो जितने भी वेरिएबल है उसको अलग करेंगे और जितने भी कांस्टेंट है उसको अलग करेंगे, साथ में लिख देंगे बाद में। जैसे देखिए x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू 144। हमें निकालना किसकी वैल्यू है, ये देखिए 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसको निकालना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, जो भी इसके अलावा दिख रहा है फालतू का, जैसे कि 12xy, इस साइड लेके जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो 144 में से 12xy माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए xy की वैल्यू क्या है, xy क्या है हमारे पास, xy की वैल्यू पहले से दे रखी है 6, तो xy को अब यूज कर लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 12xy, 12xy, xy की वैल्यू 6 है तो 12 इंटू 6 करना पड़ेगा, तो 12 इंटू 6। तो देखिए यहाँ पे 144 माइनस 12 इंटू 6 क्या होता है 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, सॉरी 6 दूनी 12, 6 एकम 6 1 7, ठीक है। तो 144 में से 72 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 में से 2 गया, 2 बचता है, और 4 में से 7 तो जा नहीं सकता, तो 14 में से 7 गया, कितने बचते हैं 7 बचते हैं, तो ये आ गया 72। तो हमें x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 72, इसकी जो वैल्यू आई है क्या आई है हमारे पास 72, इसी को हमें निकालना था और ये हमने निकाल लिया। तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमने किया क्या। हमें दिया गया था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दिया गया था हमें xy की वैल्यू और 3x प्लस 2y की वैल्यू, ठीक है। xy की वैल्यू 6 है और 3x प्लस 2y की वैल्यू 12 दे रखी है। तो हमें बताना है कि 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हमने दोनों स्क्वायर इन बोथ साइड कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर दिया हमने। तो स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे तो इंडिविजुअल का स्क्वायर नहीं होगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी को हमने यूज किया और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसी प्रकार से 12 का स्क्वायर 144 लिख दिया हमने, ठीक है। हमने होल स्क्वायर खोला तो ये कुछ मिला, 12xy की फॉर्म में कुछ मिला। हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये फाइंड करना था हमें। तो 12xy जो है फालतू का था, तो हम इस साइड ले आके माइनस कर दिया हमने। तो xy की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, तो xy की जगह 6 कर दिया, तो 12 इंटू 6 कितना होता है 72 होता है। तो 72, 144 में से 72 को माइनस किया तो 72 आया, तो हमें 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू 72 मिली। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने मेरे से भी पहले कर लिया होगा और कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता दिया होगा।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और कुछ सीखते हैं नया। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। x बराबर 2 होगा और x बराबर -1 होगा तो क्या होगा? जब x बराबर 2 होगा और जब x बराबर -1 होगा तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि x की 2 वैल्यू है तो पोलिनोमियल की वैल्यू भी 2 आएगी। तो चलिए चेक करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल को px से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो पोलिनोमियल क्या दे रखा है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। px की वैल्यू आ गई 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, x की वैल्यू एक बार 2 रखनी है तो लिखेंगे यहाँ पे 4x इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 रखी हमने, तो देखिए यहाँ जहां जहां x है वहां पे 2 रखना है आपको। इस पोलिनोमियल में जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 2 रखना है। तो चलिए 2 2 रख देते हैं। यहाँ देखिए 5 2 4 2 का स्क्वायर 3 5 दूनी 10 माइनस 2 4 तो था ही, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे प्लस 3। तो देखिए 10 और 3 13 हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं 13 माइनस 4 चौक 16, तो आंसर क्या आना चाहिए -3। तो एक बार हमने 2 रखा x की जगह तो -3 आया। अब x की जगह एक बार -1 रखेंगे तो देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो चलिए x की जगह एक बार -1 रख देते हैं। 5 -1 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ गया हमारा -5 -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 का स्क्वायर मतलब कि -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 1 इंटू 1 1 होता है, तो -1 का स्क्वायर जो होगा वो +1 होता है। तो किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये -5 है और ये -4 हो जाएगा, ये +3 है, तो -5 और -4 जो है -9 हो जाएगा +3। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ये -5 और -4 -9 कैसे हुआ? तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो हमने 5 और 4 को प्लस कर दिया। साइन किसका आना चाहिए? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर 5 है, 5 के आगे माइनस है तो इसलिए हमने माइनस लगाया, ठीक है। मैं बार बार इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्यों आया। तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। 9 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा, बिल्कुल ठीक। साइन किसका बड़ा है? माइनस का बड़ा है, तो हम माइनस का लगाएंगे। तो जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो पोलिनोमियल की वैल्यू -3 आया, और x की वैल्यू जब 1 रखी माइनस की तो पोलिनोमियल की वैल्यू -6 आया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन इंटरेस्टिंग वे में, लॉजिक के साथ, कंसेप्ट के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखिए आपको बोला है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज, एरिया आपको दे रखा है, पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए रेक्टेंगल का। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है L प्लस बी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? L प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो आपको एरिया दे रखा है, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है और आपको पेरीमीटर निकालना है। आपको ये निकालना है और ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो पहले जो गिवन है उससे ही स्टार्ट करते हैं हम। तो गिवन क्या है हमें? L इंटू वी की वैल्यू दे रखी है हमें। L इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास 25x² - 35x
प्लस 12। कई बच्चे सोच रहे हैं इसका करना क्या है, तो आपको बताया गया था फैक्टर कैसे करते हैं, गुणनखंड। इसका गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है हमें। तो फैक्टर कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, कितना आएगा, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, तो ये आ जाएगा, ये आ गया आपका 5 5 10 3, 300 आ गया। ठीक है, अब 300 का फैक्टर ऐसे करना है, 300 का एलसीएम लेना है, और जो भी एलसीएम के फैक्टर्स आए या 300 का फैक्टर करना है, 300 के फैक्टर करने के बाद जो नंबर्स मिलेंगे उनका यूज करके प्लस या माइनस करके 35 बनाना है, वो भी माइनस का। नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं। जो ये 300 है, जो ये हमारा 300 आया, इसका एलसीएम लेना है। 300 का एलसीएम ले लेते हैं, चलिए। यहाँ पे आएगा 150, 2 से करेंगे, फिर आएगा यहाँ पे 75, 75 2 सा कितना होता है, 150 होता है ना। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से। अब ये जो नंबर मिले हमें 2 × 2 × 3 × 5 × 5, ये जो नंबर मिले इनका यूज करके हमें माइनस का 35 बनाना है। कैसे बना सकते हैं, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 या 15, 20 और 15 को प्लस कर दे तो क्या आता है, माइनस का 35 ही आएगा। तो मिल गया हमें फैक्टर 25x², यहाँ पे कर देंगे 20x और माइनस 15x प्लस 12। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है इसमें, और इसमें कॉमन बताइए मुझे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, x भी तो आ रहा है, 5x आ रहा है, तो यहाँ पे 5x बचेगा अंदर, यहाँ 4 बचेगा। जिसको कॉमन लेना नहीं आता वो पहले एक्सरसाइज की वीडियो देख के आए, उसे पूरा समझ में आ जाएगी फैक्टर कैसे किया जाता है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रैक्टिस वीडियो है, कोई जज नहीं करेगा। क्योंकि प्रैक्टिस वीडियो में क्या होता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, बेसिक सबको पता होता है। ठीक है, तो जिसे बेसिक नहीं पता पहले वो इंट्रोडक्शन देखे, फिर वीडियो देख के आए एक्सरसाइज की, उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो चलिए इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो अंदर बचेगा x - 4। -4 क्यों बचा, क्योंकि हमने माइनस का 3 कॉमन लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 5x - 4 जो है कॉमन है, तो 5x - 4 कॉमन ले लेते हैं। 5x - 4, यहाँ पे मिलेगा हमें 5x - 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था l × b, तो l की वैल्यू हमें ये मिल गई और b की वैल्यू ये मिल गई। तो चलिए पैरामीटर निकाल लेते हैं। देखिए l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू है 5x - 4 और b की वैल्यू क्या है 5x - 3। ठीक है, पैरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है 2l + b। चलिए 2l + b कर लेते हैं, 2l + b। l क्या है हमारा 5x - 4, b क्या है हमारा 5x - 3। तो x वालों को पहले एक साथ प्लस कर लेते हैं, 5x + 5x क्या होगा 10x, और ये -3 है और ये -4 है। ठीक है, -4 और -3 क्या होगा -7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तभी भी उतने नंबर मिलेंगे, ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे तभी भी उतने ही नंबर मिलेंगे। आपके नंबरों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, कटेगा नहीं आपके नंबर, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो गिवन होता है उसे सॉल्व करते हैं। गिवन है, ये गिवन था, इसे सॉल्व किया हमने, इसके फैक्टर किए तो हमें l और v मिल गया।
और L और B मिल गया तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है आप खुद पढ़ेंगे और खुद करने के लिए ट्राई करेंगे, और जब नहीं होगा उसके बाद वीडियो को देखेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, मैथ को देख के नहीं सीखा जा सकता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे कुछ नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए, कुछ नया जुड़ते रहिए हम लोगों के साथ। हम आपको सिखाते रहेंगे नई नई चीज़ें, नए नए ट्रिक्स, और आपके जो नंबर है वो यहाँ से यहाँ पे कब आ जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 83। क्वेश्चन में यहाँ पे जेड भी होना चाहिए, ठीक है? जेड क्यूब, ठीक है, ओके। तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि कौन सी फॉर्मूला हमें यूज करना है और कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो आपको पता होगा कि क्या नहीं पता, चलिए मैं बता देता हूं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड किसके इक्वल होता है? ये क्या होता है बताइए, क्या होता है? ये नहीं पता? ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चनों में इस आइडेंटिटी का यूज करके हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको ये सारी आइडेंटिटीज जो है याद होनी चाहिए। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है और कैसे उसे याद किया जाए, शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, तो आप जरूर से जाके देखेंगे। चलिए सीखते हैं इस क्वेश्चन को कि किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कम टाइम के अंदर। तो हमें जरूरत होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स हमें चाहिए होगा। तो हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये चीज़ तो पहले से दे रखा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी दे रखा है, ये चीज़ भी दे रखा है। अगर ये हमें पता चल जाए एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स पता चल जाए तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ईजी वे में हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कोई ट्रिक लगाते हैं क्या, कुछ तरीका यूज करके हम कर सकते हैं क्या। देखिए हमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। ओके, कैसे किया जा सकता है? अच्छा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है क्या आपको? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आइडेंटिटीज होती है हमारी, तो ये सब याद होनी चाहिए। इसका यूज करने वाले हैं हम। देखिए स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे हम, स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया हमने बोथ साइड, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और 15 का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये कैसा है? यहाँ पे भी तो है ना, मैंने 2 कॉमन ले लिया सब में से, बस इतना था। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले से पता है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 83 है।
तो यहाँ पे हम 83 रखेंगे और ये हमें पता नहीं है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है और इक्वल टू है 225 के। तो 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की जो वैल्यू है वो 225 माइनस 83 माइनस कर देंगे, उधर प्लस का था तो इस साइड माइनस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। देखिए 5 में से 3 गया, 2 बचता है, यहाँ 2 है, 2 में से 8 गया, 2 में से 8 कभी जा नहीं सकता तो ये 12 बन जाएगा। कैरी ले लिया तो 12 में से 8 गया, 8 4 12, तो 4 बचेगा, ये 1। ठीक है, तो 142 के इक्वल आ गया। 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो है 142 के इक्वल है, तो 2 मल्टीप्लाई में इधर इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू जो होगी वो 71। ठीक है, तो 71 हो जाएगा, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए ठीक है, आगे प्रोसेस करते हैं, आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 15 है, तो यहाँ पे रख देंगे 15। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें पहले से पता है 83 है, तो यहाँ 83 रख देंगे। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, (15) ब्रैकेट 83 माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं यहां से तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचेगा। तो देखिए 83 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू हमें पहले से पता है 71, हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था। तो 83 में से 71 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 12। ठीक है, और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 15 को 12 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आ जाना चाहिए। मैं इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ आप लोगों से कि ऐसे छोटे मोटे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आपको दे सकूं और आपसे आंसर पूछ सकूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वीडियो में मजा आ रहा होगा, आगे देखते चाहिए। बट बहुत मुश्किल बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है इन सब वीडियो में। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है, देन इवेलुएट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अच्छा चलिए करते हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है 4 है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना है, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 भी हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्क्वायर इन बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायर इन बोथ साइड, अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए आप लोगों को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो इसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a है हमारा x और b है हमारा 1/x इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16।
देखिए यहाँ x से x कैंसिल हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 16। माइनस 2 है, इस साइड लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। 16 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 18। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई 18। चलिए इसी प्रकार से हम x की पावर 4 और 1/x² भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे x² प्लस 1/x² इक्वल टू 18 का। ठीक है, फिर करेंगे हम स्क्वायर इन बोथ साइड। स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1/x² प्लस 2ab। 2a है हमारा x², b है हमारा 1/x²। 18 का स्क्वायर आएगा, कितना होता है 18 का स्क्वायर? कितना? 324। आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ, और मेरे उम्मीदों पे खड़े होते रहेंगे, ऐसे भी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ये हो गया x की पावर 4 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 324। 324 में 2 माइनस कर देंगे तो 322 होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस जब दिए हों आप लोगों को और इस प्रकार से कुछ कैलकुलेट करना हो आप लोगों को, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्क्वायर इन बोथ साइड किया जाता है। फिर स्क्वायर की फॉर्म में मिल गया, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 की फॉर्म में मिल जाएगा, फिर उसका भी अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 की फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपको बोला होता है कि 16 की फॉर्म में भी कैलकुलेट कीजिए तो आप उसका भी स्क्वायर कर देते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट 2x³ प्लस ax² प्लस x प्लस b हैज x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1 एज फैक्टर। फैक्टर दे रखे हैं आपको, किसी एक पोलिनोमियल है आपके पास। ठीक है, पोलिनोमियल क्या है आपके पास? 2x³ प्लस ax² प्लस x प्लस b, ये आपका एक पोलिनोमियल है। ठीक है, और आपके दो फैक्टर दे रखे हैं, इस पोलिनोमियल के दो फैक्टर दे रखे हैं, तो आपको बताना है a और b की वैल्यू। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर उस x की वैल्यू, पर्टिकुलर x की वैल्यू जो है उस पोलिनोमियल में हम पुट करें तो पूरा जो पोलिनोमियल है वो 0 के इक्वल हो जाए, इक्वेट हो जाए 0 से। तो यही कंसेप्ट यूज करेंगे हम। देखिए पहले x प्लस 2 के लिए देखेंगे, x प्लस 2 फैक्टर है तो 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू जो है -2 के इक्वल आ जाएगी। तो इस पोलिनोमियल को पहले -2 के, जहां भी x है वहां -2 रखेंगे। ठीक है, तो 0 के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि ये एक फैक्टर है उसका। अगर फैक्टर को, किसी भी फैक्टर को उसके पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो पूरी पोलिनोमियल 0 हो जाती है। चलिए देखते हैं, जहां जहां x दिख रहा है आपको क्या रखना है? -2। -2 का क्यूब प्लस a -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए -2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का 8 आ जाएगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे कर दिया माइनस का 8? 2 का क्यूब, -2 का क्यूब का मतलब होता है -2 गुना -2 गुना -2। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस तो आएगा ही। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इस प्रकार से किया जाता है किसी का भी क्यूब। चलिए देखते हैं, a 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर तो ये 4 आ जाएगा, ये -2 प्लस b इक्वल टू 0, आ जाएगा -16 प्लस 4a -2 प्लस b बराबर 0।
तो ये आ जाएगा 4a प्लस बी माइनस 18 इक्वल टू 0। तो 4a प्लस बी इक्वल टू 18। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड फैक्टर भी दिया गया हमें, इसको दिया है 2x माइनस 1, इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो 2x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। तो इस पॉलिनोमियल में हमें x की जगह 1/2 पुट करना है। चलिए पुट करते हैं, 2x³ ax स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि x की जगह हम +1/2 पुट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ x है 1/2 रखते जाइए, कुछ नहीं करना, 1/2 रखना है बस। ठीक है, देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 1/2, ये b इक्वल टू 0। देखिए ये कट रहा है, काट दीजिए, यहाँ पे 4 आ गया। 1/4 a/4 1/2 प्लस b इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारा 4, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 4। तो 4 एलसीएम आ गया, तो यहाँ 1 प्लस a प्लस 2 प्लस 2b, सॉरी यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4b आएगा इक्वल टू 0। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 2 और 1 3, a प्लस 4b इक्वल टू 0, क्योंकि 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी a प्लस 4b इक्वल टू -3। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली इक्वेशन थी 4a प्लस b इक्वल टू 18। 4a प्लस b इक्वल टू 18। और दूसरी इक्वेशन थी हमारी a प्लस 4b इक्वल टू -3। a प्लस 4b इक्वल टू -3। तो देखिए किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। जैसे देखिए ये 4a है तो यहाँ 4a होना चाहिए अगर सॉल्व करना है हमें, यहाँ 4b है तो यहाँ भी 4b होना चाहिए। तो इसको 4a बनाने के लिए हमें पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a आ जाएगा, 4b को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16b आ जाएगा इक्वल टू 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। ठीक है, अब साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचेगा -15b और यहाँ बचेगा आपका, दोनों को प्लस कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। ठीक है, इस इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन है a प्लस 4b इक्वल टू -3, यहाँ पे b की वैल्यू -2 रख देते हैं। b की वैल्यू है -2 रख दिया हमने, तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी हमारी। देखिए यहाँ पे 4 तो 8 हो गया, -8 -3 तो -3 प्लस 8, तो a की वैल्यू आ गई 5। तो a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि a और b कैसे फाइंड किया जाता है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल के दो फैक्टर दिए हो तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, उसे 0 से इक्वेट किया जाता है और फिर पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यूज पुट की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेक वेदर 7 + 3x इज द फैक्टर ऑफ ये। कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी नंबर x की कोई भी वैल्यू पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं कैसे पता चलता है,
जब उस x की वैल्यू को हम पोलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं और पोलिनोमियल अगर 0 से इक्वेट हो जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं होती तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो यही हमें चेक करना है। देखिए आपको दिया गया है 3x + 7। तो कई बच्चे सोचते हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो बताया था फैक्टर होता है तो क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, 7 प्लस का है, साइड चेंज किया तो -7 हो गया, 3x है तो x की वैल्यू आ गई -7/3। ठीक है। अब पोलिनोमियल दिया गया हमें, पोलिनोमियल दिया गया है 3x³ + 7x। x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है, -7/3, इसका क्यूब कर देते हैं, +7x, x है 7/3। ठीक है, इसका क्यूब करते हैं तो 3, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, 343। ठीक है, और 3 का क्यूब 27 होता है। अब 7 का क्यूब 343 कैसे होगा, वो भी आपको बता दिया जाए। आपको पता होना चाहिए क्यूब कैसे निकालते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, 3 7 चौका 28, 28 और 6 कितने होते हैं, 28 और 6 34, 343। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। 7 7 जा 49/3। अब इसे कट कर देते हैं, ये कट हो रहा है किससे, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 9 - 49/3। तो इसे सॉल्व कर भी सकते हैं और यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसे सॉल्व करके कभी भी 0 तो नहीं आ सकता। इसे सॉल्व करने से 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ये एक फैक्टर नहीं है। ये पोलिनोमियल का जो फैक्टर है, ये जो पोलिनोमियल दिख रहा है आप लोगों को, इसका फैक्टर 3x + 7 नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फैक्टराइज करना है x² + 1/x² + 2 - 2x - 2/x। ठीक है, चलिए करते हैं। x² + 1/x² + 2 - 2x - 2/x। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसे फैक्टराइज करना है, फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, गुणनखंड के फॉर्म में लिखना है कन्वर्ट करके। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, चलिए अभी दिखेगा। अब दिखा, कुछ नहीं दिखा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं, इसका मैं होल स्क्वायर करूं तो x² + 1/x² + 2ab मतलब 2x² 1/x², और x² से x² कट जाएगा तो यही वैल्यू मिलेगी ना हमें जो ऊपर दी गई है। मतलब ऊपर जो दिया गया है वो x + 1/x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो यही आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको पहचान होनी चाहिए, और पहचान कैसे होगी, जब आप बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करेंगे, तब आप क्वेश्चंस को पहचानना सीख जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें ये दो वैल्यू बची हुई थी, 2 वैल्यूज भी लिख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो पहले तो इसे नोट कर लेते हैं। इसमें -2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे +1/x बच जाएगा। अब देखिए सभी में 1/x + 1/x जो है वो कॉमन आ रहा है। x + 1/x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x + 1/x, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर था ना, एक निकाल लिया तो एक तो बचेगा ही। ठीक है, और यहाँ ये पूरा निकाल लिया हमने तो यहाँ पे -2 बच गया। ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर की फॉर्म में लिखना था, फैक्टराइज करना था, और ये हमने फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें भी फैक्टर लिखने हैं, फैक्टर की फॉर्म में लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, कुछ आइडिया है, कुछ सोच सकते हैं? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इन सब में से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर आ गया। तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होगी, देखिए क्या होगी, क्या होगी। देखिए ये कैसे बन रहा है, आपको पता है? अगर मैं यहाँ a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दूं तो क्या ये नहीं आ जाएगा? a प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर हम खोलें तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a आएगा। इसी को तो मैं बोल रहा हूँ कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको पता भी होगा। तो इसी का अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो ए प्लस बी करेंगे और एक बार ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए माइनस 1। ये फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया हमने, ये फैक्टराइज कर दिया। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझदार हैं। बाकी के क्वेश्चन हम कल प्रैक्टिस करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा और वीडियो को एंजॉय किया होगा और कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में और सीखेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको उसे करना ही चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।